क्या आपने महसूस किया है कि समय के साथ आपके पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे? सीढ़ियां चढ़ना या लंबी सैर करना पहले से ज्यादा थकाने वाला लग सकता है। शायद आपको कमजोरी, ऐंठन या जोड़ों में दर्द भी महसूस होने लगा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैर चुपचाप कमजोर हो रहे हैं और आप इसे केवल खाने पीने की आदतों से सुधार सकते हैं, आपका शरीर मदद मांग रहा है और समाधान आपके रोज के खाने में छुपा है। एक डॉक्टर के रूप में जो बुजुर्गों की मांसपेशियों की सेहत पर विशेष ध्यान देता है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपकी डाइट सीधे आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति पर असर डालती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ मांसपेशियों की क्षीणता को रोक सकते हैं और आपकी चलने फिरने की क्षमता को उम्र के साथ बरकरार रख सकते हैं। समस्या यह है कि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो बहुत देर हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बढ़ती है और एक दिन आप पाते हैं कि कुर्सी से उठना मुश्किल हो गया है, चलने में दर्द हो रहा है या आप बार बार संतुलन खो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे गिरने, हड्डी टूटने और यहाँ तक कि आत्मनिर्भरता खोने का जोखिम भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप अपनी टांगों की ताकत वापस पाना चाहते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ऊर्जा और सक्रियता लाना चाहते हैं, तो मैं आपको 4000 अद्भुत खाद्य पदार्थ बताने वाला हूं जो आपकी सेहत को बदल सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है कि वे मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ाते हैं, ऐंठन रोकते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे अस्थि क्षय और चलने फिरने पर असर डालने वाली दूसरी समस्याओं का जोखिम कम होता है। और नहीं, सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मांस खा लेने से मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य पोषक तत्व भी बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। इनके बिना शरीर अपनी ताकत बनाए नहीं रख सकता और पैर धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। मुझे पता है कि ये सोचकर डर लग सकता है कि आपकी मांसपेशियां बिना शोर किए कमजोर हो रही हैं, लेकिन अभी आपके पास मौका है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कदम उठाने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सादे पदार्थ आपकी टांगों की ताकत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और कैसे इन्हें अपने खाने में शामिल करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये बातें आपके लिए उम्र भर ताकतवर, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने की चाबी बन सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में अपना उम्र और शहर जैसे लखनऊ, जयपुर, कोच्चि जरूर लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी सेहत संबंधी जानकारी पा सकें जो आपके और आपके अपनों के जीवन को बेहतर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला खाद्य पदार्थ, पालक और पत्ता गोभी काली। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल प्रोटीन और कैल्शियम ही मांसपेशियों और हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीशियम। यह मांसपेशियों के संकुचन, व्यायाम के बाद रिकवरी और यहाँ तक कि दर्द और सूजन को रोकने के लिए भी जरूरी है। भारत में पालक और पत्ता गोभी, कई जगहों पर इसे सरसों का साग या हक साग के रूप में जाना जाता है, मैग्नीशियम के बेहतरीन स्रोत हैं। पालक और पत्ता गोभी में मौजूद मैग्नीशियम सीधे मांसपेशियों के संकुचन और आराम पर असर डालता है, जिससे ऐंठन रुकती है और थकान कम होती है। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दिन के अंत में टांगों में भारीपन या थकान महसूस होती है, या जो सक्रिय रहना चाहते हैं लेकिन कठिनाई का सामना करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है, जिससे आपकी मांसपेशियों को पूरे दिन सही ईंधन मिलता रहता है। पालक और पत्ता गोभी में एक और जरूरी तत्व है कैल्शियम, जो हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों की खासियत है कि इनमें विटामिन के भी होता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। विटामिन के कैल्शियम को हड्डियों में जमने में मदद करता है, जिससे हड्डियां अधिक घनी और मजबूत बनती हैं। चैप्स वर्षीय कविता देवी, जो वाराणसी में रहती हैं, पहले रोज सीढ़ियां चढ़ने में हांफ जाती थीं। जब उनके पोते ने उन्हें पालक का सूप और सरसों का साग खाने की सलाह दी, उन्होंने 2 महीने में फर्क महसूस किया। अब वह न केवल सीढ़ियां आसानी से चढ़ती हैं, बल्कि उनके घुटनों में दर्द भी कम हो गया है। कैसे खाएं? पालक का सूप, पत्ता गोभी की सब्जी या सरसों का साग घी की एक बूंद डालकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम
बार इन पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। खाने के साथ एक नींबू की छींट डालने से आयरन का अवशोषण भी बेहतर होगा। इतना ही नहीं, पालक और पत्ता गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जोड़ों और मांसपेशियों में कम दर्द होगा और आपकी टांगें व्यायाम या काम के बाद जल्दी रिकवर कर पाएंगी। जब मेरी 30 वर्षीय चाची सुनीता देवी ने अपने घुटनों की तकलीफ के लिए हर शाम पालक का सूप पीना शुरू किया, तो सिर्फ 4 हफ्तों में ही उन्होंने हल्का फुल्का चलने में फर्क महसूस किया और अब वो अपने नाती पोतों के साथ पार्क में खेलने लगी हैं। सैंसीस में खेल विज्ञान और औषधि जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि मैग्नीशियम युक्त सब्जियों जैसे पालक और पत्ता गोभी का सेवन मांसपेशियों की कार्यक्षमता सुधारने, थकान घटाने और रिकवरी तेज करने में मदद करता है। इससे यह साबित होता है कि ये सब्जियां डाइट में शामिल करना उम्र के साथ मांसपेशियों की सेहत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए कितना अहम है। दूसरा खाद्य पदार्थ, अखरोट और बादाम। अगर आप अपनी टांगों को मजबूत बनाना चाहते हैं और मांसपेशियों की थकान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अखरोट और बादाम की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों के असली खजाने हैं, जो मांसपेशियों की मरम्मत, सूजन को कम करने और जोड़ों में ऊर्जा बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनमें मौजूद मैग्नीशियम की उच्च मात्रा, जो मांसपेशियों के संकुचन और आराम के लिए जरूरी है। अगर आपको बार बार ऐंठन होती है या आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं, तो संभव है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो। नियमित रूप से अखरोट और बादाम खाने से मांसपेशियों के ऐंठन रुकते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है और टांगें ज्यादा मजबूत और फुर्तीली बनती हैं। मैग्नीशियम के अलावा अखरोट और बादाम में हेल्दी फैट्स, खासतौर पर ओमेगा और ओमेगा भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहद अहम है जिन्हें जोड़ों में दर्द या गठिया जैसी समस्याएं होती हैं। ये हेल्दी फैट्स जोड़ों को चिकनाई प्रदान करते हैं, जिससे चलने, फिरने या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते समय आराम महसूस होता है और दर्द कम होता है। वर्षीय रमेश चंद्र, जो दिल्ली के निवासी हैं, हर सुबह बादाम और बाद अखरोट खाने लगे, जिसे उनकी पत्नी ने रात भर पानी में भिगो कर रखा। 3 महीने में उन्होंने अपने पैरों में हल्कापन और कम थकान महसूस की। वह बताते हैं कि अब बाजार तक पैदल जाना उनके लिए आसान हो गया है, जो पहले बेहद मुश्किल था। कैसे खाएं? रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट बादाम और अखरोट खाएं। इन्हें सर्दियों में हल्के गर्म दूध या दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि रोजाना मिनास बादाम और मिनास अखरोट जरूर लें। तीसरा खाद्य पदार्थ, केला। अगर आपने कभी रात में या व्यायाम के दौरान टांग में दर्दनाक ऐंठन महसूस की है, तो आप जानते हैं कि यह कितना कष्टदायक होता है। इस समस्या से बचने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा लेना, जो मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी खनिज है। और जब पोटेशियम की बात आती है, तो केला इससे भरपूर फल माना जाता है। पोटेशियम शरीर में सोडियम और द्रव का संतुलन बनाए रखता है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन और आराम सही ढंग से होता है। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो, तो मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और थकान जल्दी हो सकती है, जिससे टांगों में कमजोरी और थकान बढ़ जाती है। केले का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो जल्दी और स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो नियमित टहलते हैं, दौड़ते हैं या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करते हैं जिसमें टांगों की ताकत चाहिए होती है। रिफाइंड चीनी से अलग, केले में मौजूद कार्ब्स धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिससे ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है और अचानक गिरावट नहीं आती। इसके अलावा केले में विटामिन B6 भी होता है, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि नसों और मांसपेशियों के बीच संचार को बेहतर बनाता है, जिससे आपके शरीर की गतिविधियां अधिक सटीक और प्रभावी होती हैं। चार्डिस में आहार विज्ञान जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में देखा गया कि बुजुर्गों में पोटेशियम का पर्याप्त सेवन मांसपेशियों के बेहतर कामकाज और ऐंठन की घटनाओं में कमी से जुड़ा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केले को डाइट में शामिल करना मांसपेशियों की सेहत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। चाप से वर्षीय महेश्वरण नायर, केरल से
जो पहले सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक कर खड़े हो जाते थे, ने अपने नाश्ते में रोज एक केला जोड़ लिया। 2 महीनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। उनके शब्दों में, अब मैं बिना रुके छत पर पहुंच जाता हूं और थकान का नामो निशान नहीं। कैसे खाएं? नाश्ते में केला खाएं या दोपहर में हल्की भूख के समय स्नैक की तरह लें। इसे दही या मूंगफली के साथ खाकर प्रोटीन और ऊर्जा का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चौथा खाद्य पदार्थ, दूध, पनीर और दही। जब टोंगों की ताकत और सेहत की बात आती है तो लोग अक्सर हड्डियों की अहमियत को भूल जाते हैं। इस मामले में डेयरी उत्पादों का कोई मुकाबला नहीं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की घनता बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे अस्थि क्षय जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है, जो कि उम्र के साथ टांगों की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। अस्थि क्षय एक खामोश बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर बना देती है, जिससे उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बिल्कुल सही, टांगे। हिप्स, घुटने और टखने ये वे हिस्से हैं जिन पर रोज का भार पड़ता है और जिनमें गिरने और चोट लगने का सबसे बड़ा खतरा होता है। फर्शियस सरोजबाई, जो जयपुर में रहती हैं, को पिछले साल गिरकर कूल्हे में हल्की फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें डेयरी उत्पादों को डाइट में बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने सुबह 1 गिलास दूध, दोपहर में दही और रात के खाने में पनीर की सब्जी शामिल की। आज 6 महीने बाद उनकी हड्डियों की ताकत में सुधार हुआ है और वह दोबारा आत्मविश्वास से चलने लगी हैं। कैल्शियम के अलावा डेयरी उत्पादों में विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने का कोई फायदा नहीं अगर आपका शरीर उसे सही से इस्तेमाल ही न कर पाए। विटामिन डी एक पुल की तरह काम करता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमने में मदद करता है और उन्हें मजबूती और स्थिरता देता है। एक और कम जाना पहचाना फायदा है, डेयरी उत्पादों का इनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, भारत में जो गाढ़ा घर का दही बनता है, उसमें प्रोटीन के साथ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और क्यों जरूरी है ये? क्योंकि स्वस्थ आंतें पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित करती हैं, जिससे आपका शरीर कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी तत्वों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाता है। कैसे खाएं? सुबह का दूध हल्दी डालकर पिएं, दोपहर में ताज़ा दही के साथ पराठा खाएं और रात में पनीर की सब्जी का आनंद लें। कोशिश करें मीठे दही या पैक्ड फ्लेवर्ड दही से बचें। ये चीनी से भरे होते हैं और ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाते। बारहैंड में प्रकाशित एक रिसर्च में यह पाया गया कि डेयरी उत्पादों, खासकर दूध और दही का नियमित सेवन बुजुर्गों में हड्डियों की घनत्व बढ़ाने और फ्रैक्चर के खतरे को कम करने से जुड़ा है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि उम्र के साथ हड्डियों की सेहत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए डेयरी का सेवन कितना जरूरी है। 5वां खाद्य पदार्थ, फैटी फिश यानी चिकनाई वाली मछलियां। अगर आप अपने पैरों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और मांसपेशियों की क्षति से बचना चाहते हैं, तो डाइट में फैटी फिश शामिल करना बेहतरीन उपाय है। पश्चिम में लोग सैल्मन, सार्डीन और टूना खाते हैं, लेकिन भारत में रोहू, हिल्सा, पाम्फ्रेट और सुरमई जैसी मछलियां बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें जबरदस्त क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। लेकिन इन मछलियों को खास बनाता है इनमें मौजूद ओमेगा। यह एक हेल्दी फैट है जो सूजन से लड़ता है और जोड़ों को बेहतर बनाता है। प्रमेस वर्षीय नसीर खान, मुंबई से, जो पहले गठिया की वजह से चलने में कठिनाई महसूस करते थे, ने डॉक्टर की सलाह पर हफ्ते में 2 बार रोहू और सुरमई खाना शुरू किया। 3 महीने में उनके घुटनों की अकड़न और दर्द में कमी आई और अब वे बिना सहारे के वॉक पर जा पाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार बनी रहने वाली सूजन मांसपेशियों और जोड़ों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जिससे दर्द और गतिशीलता की समस्याएं पैदा होती हैं। ओमेगा इस सूजन को कम करता है, जिससे आपकी चाल में लचीलापन और ताकत बनी रहती है। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए अहम है जिन्हें गठिया या बार बार मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। इतना ही नहीं, फैटी फिश में विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। चूंकि टांगें पूरे शरीर का भार उठाती हैं, इसलिए हड्डियों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, ताकि फ्रैक्चर और अस्थि क्षय जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इन मछलियों का एक और फायदा है, इनमें पाया जाने वाला कोएंजाइम Q10, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने में मदद करता है।
यानी अगर आप अपनी डाइट में रोहू, सुरमई या पैम्फ्रेट जैसी मछलियां शामिल करते हैं तो यह मांसपेशियों की थकान को कम करता है और शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाता है, जिससे रोजमर्रा के काम आसान और कम थकाऊ बनते हैं। कैसे खाएं? हफ्ते में 2 बार ग्रिल्ड या हल्की मसालेदार रोहू या सुरमई खाएं। मछली को डीप फ्राई करने के बजाय उबालकर, भूनकर या ग्रिल करके खाएं ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट न हों। चापरडोड में मांसपेशी क्षय और मांसपेशियों जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि ओमेगा के सेवन से बुजुर्गों की मांसपेशियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, सूजन कम होती है और ताकत बढ़ती है, जो उम्र के साथ गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। छठा खाद्य पदार्थ, अंडे एक सच्चा सुपरफूड। मांसपेशियों को मजबूत करने की बात हो तो अंडे में केवल उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन नहीं होता, बल्कि उनमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो टिश्यू की मरम्मत में मदद करते हैं। अंडे का प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला होता है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं जो आपके शरीर को मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए चाहिए होते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने या कम शारीरिक गतिविधि के कारण पैरों की ताकत अक्सर कम हो जाती है। एक और बेहद अहम पहलू है विटामिन डी की मौजूदगी। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह आपकी मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। सांभेस वर्षीय मीना शर्मा, जो भोपाल में रहती हैं, को पहले पैरों में कमजोरी और संतुलन की समस्या थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने रोज एक उबला हुआ अंडा और सप्ताह में 3 बार ऑमलेट लेना शुरू किया। 2 महीने में ही उन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया और टांगों में स्थिरता आई है। अगर आप रोजाना अपनी डाइट में अंडों को शामिल करते हैं तो ये आपकी मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी सहारा देता है। प्रोटीन और विटामिन डी के अलावा अंडों में कोलिन भी भरपूर मात्रा में होता है। यह एक जरूरी पोषक तत्व है जो नसों और मांसपेशियों के बीच सही तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। कोलिन नसों और मांसपेशियों के रेशों के बीच संचार को बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन और प्रतिक्रिया बेहतर होती है। अंडों की एक और खासियत यह है कि ये आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इनके उच्च प्रोटीन कंटेंट की वजह से यह आपको जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड खाने से बचाते हैं, जिससे आपका खानपान संतुलित बना रहता है और यह बुजुर्गों के लिए बेहद अहम है। कैसे खाएं? रोजाना एक उबला हुआ अंडा, कभी कभी अंडे की भुर्जी या ऑमलेट के रूप में, और हफ्ते में 1-2 बार दाल या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। याद रखें, ज्यादा तेल में तले अंडों से बचें। क्षणों में पोषण विज्ञान जर्नल में प्रकाशित रिसर्च ने साबित किया कि अंडों का सेवन मांसपेशियों की मात्रा और ताकत बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मांसपेशी क्षय से बचा जा सकता है और गतिशीलता बरकरार रह सकती है। 7वां खाद्य पदार्थ, चिकन ताकत का भरोसेमंद साथी। जब भी हम सेहतमंद खाने की बात करते हैं, चिकन का नाम जरूर आता है और यह बिल्कुल सही है। यह सबसे अच्छे लीन प्रोटीन स्रोतों में से एक है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है। अगर आप उम्र बढ़ने के साथ अपनी टांगों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो चिकन को अपने रोजाना के खाने में शामिल करना चाहिए। जालर वर्षीय हरभजन सिंह, पंजाब से, पहले खेत में काम करते करते जल्दी थक जाते थे। उनके बेटे ने रोज शाम के खाने में ग्राम उबला या ग्रिल किया हुआ चिकन शामिल कर दिया। 2 महीने बाद हरभजन सिंह बताते हैं, अब फिर से खेत में बिना रुके काम कर पाता हूँ। दूसरे मीट्स की तुलना में चिकन में फैट कम होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बनता है जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और वजन नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि टांगों पर ज्यादा दबाव न पड़े और जोड़ों में दर्द या सूजन की संभावना कम हो। चिकन में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के अलावा विटामिन B6 भी होता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और मांसपेशियों को वह ऊर्जा देता है जिसकी उन्हें सक्रिय रहने के लिए जरूरत होती है। यानी चिकन खाने से शरीर में चुस्ती बनी रहती है और मांसपेशियों में जल्दी थकान नहीं आती। एक और खास फायदा, चिकन में कोलेजन अच्छी मात्रा में होता है, खासकर अगर आप उसे हड्डियों और त्वचा के साथ खाते हैं या चिकन बोन सूप के रूप में लेते हैं। कोलेजन जोड़ों और लिगामेंट्स के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जो टांगों को सहारा देते हैं और आपकी चलने फिरने की क्षमता को सालों तक बनाए रखते हैं। कैसे खाएं?
हफ्ते में मिनस बार उबला या ग्रिल्ड चिकन और सर्दियों में चिकन बोन सूप बेहद लाभकारी होता है। ध्यान रखें, ज़्यादा मसालेदार या डीप फ्राइड चिकन से बचें। चार्टर्ड में प्रकाशित रिसर्च में देखा गया कि चिकन जैसे लीन प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, सूजन कम करता है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर बनाता है, जिससे उम्र के साथ गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। 8वां खाद्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, सरसों का साग और बथुआ कैल्शियम और फोलेट से भरपूर होती हैं। ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, बल्कि रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाती हैं, जिससे मांसपेशियों तक पोषक तत्व बेहतर पहुंचते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्षीय शकुंतला देवी, जो लखनऊ में रहती हैं, रोज सुबह के नाश्ते में बथुआ का पराठा और दोपहर में सरसों का साग शामिल करती हैं। उन्होंने बताया कि सर्दियों में जब वे इनका सेवन नियमित करती हैं, उनके जोड़ों का दर्द और पैरों की भारीपन की शिकायत कम हो जाती है। कैसे खाएं? सर्दियों में सरसों का साग और बथुआ का पराठा बेहतरीन विकल्प हैं, जबकि गर्मियों में मेथी की भाजी हल्की मसालों के साथ हफ्ते में मिनेस बार पत्तेदार सब्जियां खाने की आदत बनाएं। 9वां खाद्य पदार्थ, अनाज और दालें। साबुत अनाज और दालें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और रोजाना की गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दालें जैसे मूंग, मसूर और छोले वनस्पति आधारित प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जबकि अनाज जैसे रागी, जौ और बाजरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, जो स्थिर ऊर्जा देते हैं। साम्स वर्षीय ईश्वर दास, गुजरात से, रोज सुबह नाश्ते में मूंग की दाल का चीला और रात में रागी की रोटी खाते हैं। वे बताते हैं कि पहले थोड़ी देर चलने पर ही थकान लगती थी, लेकिन अब शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और ज्यादा काम करने की हिम्मत आती है। कैसे खाएं? दालों का सूप, छोले की सब्जी या रागी बाजरे की रोटियां शामिल करें। कोशिश करें कि रोज के भोजन में एक दाल और एक साबुत अनाज जरूर हो। 10वां खाद्य पदार्थ, बीज। अलसी, चिया और कद्दू के बीज जैसे बीज स्वस्थ वसा, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये बीज ओमेगा फैटी एसिड का अच्छा वनस्पति स्रोत हैं, जो सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक मांसपेशियों के स्वास्थ्य और कार्य के लिए आवश्यक हैं, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। वर्षीय प्रभुलाल यादव, बनारस से, रोज सुबह दही में 1 चम्मच अलसी और चिया के बीज मिलाकर खाते हैं। उन्होंने बताया, मुझे पहले पैरों में ऐंठन रहती थी, लेकिन अब रात को आराम से सो पाता हूँ और सुबह उठते ही शरीर हल्का महसूस होता है। कैसे खाएं? बीजों को दही, दलिया या सलाद में मिलाकर खाएं। अलसी के बीज को हल्का भूनकर पाउडर बनाकर भी रोटी के आटे में मिला सकते हैं। अब हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आप इन 10 फायदेमंद खाद्य पदार्थों के बारे में पहले से जानते थे? इनमें से कितने आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं? क्या आपको इन जानकारियों में कुछ ऐसा लगा जिसने आपको हैरान किया? याद रखिए, आपकी मांसपेशियों की सेहत ही आपकी सक्रिय और आत्मनिर्भर जिंदगी की चाबी है। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमें आपकी राय सुनकर बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको इस कंटेंट के बारे में क्या लगा। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी और सलाहें और सुझाव पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।